वेलकम बैक गाइस। लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन ऑफ रियल नंबर्स। आप सभी ने इससे पहले के जो वीडियोस अगर देखे होंगे तो उसमें हमने पूरा रियल नंबर से रिलेटेड जितना भी कंटेंट है, थियोरेटिकल कंटेंट, हम सभी ने वो सब वहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। अभी हम यहाँ पे इस कंटेंट में देखने वाले हैं कि ओवरऑल रियल नंबर्स के चैप्टर में हमें मेन कंसेप्ट क्या सीखने को मिला है, लाइक क्या थ्योरम्स है, क्या उसमें लाइक स्पेशल प्रॉपर्टीज़ है एंड ऑल। सो आगे बढ़ते हुए देखते हैं थियरम 1.1 यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। सो इसमें क्या कहा गया है कि गिवन पॉजिटिव इंटीजर a एंड b देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r सेटिस्फाइंग a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर वेयर 0 इज लेस देन और इक्वल्स टू r एंड r इज लेस देन b। तो बेसिकली थ्योरम 1.1 में क्या कहा गया है कि अगर कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स है a एंड b तो उसके साथ एक देयर विल बी देर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एन आर, यानी कि उसके साथ क्यू एन आर दो अलग इंटीजर्स भी होंगे। वो कौन सी कंडीशन है? तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर वेर 0 इज लेस देन और इक्वल्स टू आर एंड आर इज लेस देन बी। इसका जो प्रूफ है ये हमने अपने डीप लेक्चर्स में देख लिया है, यहाँ पे जस्ट ओवरव्यू देखने वाले हैं। फिर यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। तो to obtain HCF of two positive integers say c and d with c greater than d follow the steps below। तो किसी भी अगर हमें किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स का HCF निकालना है तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम में हमें कैसे निकालना होगा उसके लिए यहाँ पे स्टेप्स दिया हुआ है। तो ये स्टेप्स अगर हम फॉलो करेंगे तो हम इजीली यूक्लिड एल्गोरिदम डिवीजन एल्गोरिदम के थ्रू हम वो दो पर्टिकुलर नंबर्स के HCF निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं पहला स्टेप क्या है। तो पहला स्टेप है कि अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। हम यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे सी और डी को, और उसमें वहाँ पे हम फाइंड करेंगे कि होल नंबर्स क्यू एन आर, हमें होल नंबर्स मिलेंगे कि क्यू एन आर, और क्यू एन आर कैसे होंगे? तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे कि सी इज इक्वल्स टू डी क्यू प्लस आर वेर 0 इज लेस देन और इक्वल्स टू आर एंड आर इज लेस देन डी। यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे आर इज लेस देन डी आएगा, लेस देन डी। ओके, देन स्टेप 2, अगर वहाँ पे r इक्वल्स टू 0 हो जाता है तो ये जो d होगा d विल बी दी HCF ऑफ c एंड d। बट अगर ऐसा नहीं होता है, अगर r इक्वल्स टू 0 नहीं होता है तो फिर अगेन हमें डिवीजन लेमा अप्लाई करना है d को और r के लिए। ये हुआ हमारा स्टेप 2। स्टेप 2 हुआ, उसके बाद स्टेप 3 में ये प्रोसेस हमें कंटिन्यू करना है जब तक हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए, r हमारा 0 ना आ जाए तब तक हमें ये प्रोसेस कंटिन्यू करना है। और लास्ट में द डिवाइजर एट दिस स्टेज विल बी द रिक्वायर्ड HCF। और जब 0 आ जाएगा रिमाइंडर तो जो डिवाइजर होगा हमारा व्हेन r विल बी इक्वल्स टू 0, उस समय हमारा जो डिवाइजर होगा वही हमारा HCF होगा। सो लास्ट में दिस एल्गोरिदम वर्क्स बिकॉज HCF ऑफ C एंड D इज इक्वल्स टू HCF ऑफ D एंड R। इस प्रिंसिपल पे ये एल्गोरिदम काम करता है, इसी प्रिंसिपल के कारण ये एल्गोरिदम काम करता है, वेयर द सिंबल HCF C एंड D डिनोट्स HCF ऑफ C एंड D। अभी इसमें कुछ रिमार्क्स हैं, वो रिमार्क्स क्या है? पहला रिमार्क है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एंड एल्गोरिदम आर सो क्लोजली इंटरलिंक्ड दैट पीपल ऑफन कॉल फॉर्मर एज द डिवीजन एल्गोरिदम ऑल्सो। तो कहने का मतलब यह है कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और जो एल्गोरिदम है वो दोनों इतने इंटरलिंक्ड हैं कि जनरली हम उसको डिवीजन एल्गोरिदम भी कहते हैं। ओके, although Euclid's division algorithm is stated for only positive integers, it can be extended for all integers except 0, that is b is not equals to 0। जबकि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम ये जो है वो खाली पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए है, और ये हम सभी इंटीजर्स के लिए यूज़ कर सकते खाली 0 के सिवाय, मतलब 0 नहीं होना चाहिए। फिर आगे बढ़ते हुए हम थ्योरम 1.2 देखते हैं। तो वो क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो उसमें क्या कहा गया है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, यानी कि फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अगर। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जितने भी कंपोजिट नंबर हैं उनको हम फैक्टराइज कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के। फॉर एग्जांपल, फॉर एक कंपोजिट नंबर है तो उसको हम फैक्टराइज करेंगे 2 क्रॉस 2 जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स है, बिकॉज 2 जो भी हैं वो प्राइम नंबर्स हैं। सो कैन बी फैक्टराइज इन यूनिक नंबर, और ये नंबर्स यूनिक होंगे। फिर वो प्राइम फैक्टर्स जो भी उनका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। ऑर्डर इन द सेंस के अगर हम 12 लेते हैं तो 12 क्या हुआ? 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। हम ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको हम
ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ऑर्डर मैटर नहीं करता है, इस थ्योरम का कहने का मतलब ये है। फिर द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर। तो कोई भी नेचुरल नंबर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे तो उसका भी जो भी प्राइम फैक्टर्स आएंगे वो यूनिक ही होंगे, खाली उसका ऑर्डर अलग होगा, जो हमने भी थ्योरम 1.2 में देख लिया है। फिर आगे क्या है कि अगर हम किसी दो नंबर हैं ए और बी, दो नंबर हमारे पास हैं ए और बी, अगर उनका एचसीएफ फाइंड करते हैं, उनका एलसीएम फाइंड करते हैं, तो उनके एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट होगा इट विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स ए एंड बी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक रिमार्क आएगा। रिमार्क क्या है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज नॉट इक्वल्स टू एचसीएफ ऑफ एबीसी एंड एलसीएम ऑफ एबीसी। तो हमने जो ऊपर ये देखा, ये जो हमने ये देखा है, दिस इज एप्लीकेबल टू ओनली टू पेयर ऑफ नंबर्स, यानी कि दो से ज़्यादा पेयर्स हुए तो ये एप्लीकेबल नहीं है। यानी कि एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स एंड एचसीएफ एलसीएम ऑफ टू नंबर्स का प्रोडक्ट हम करेंगे दैट विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, बट अगर उससे ज़्यादा नंबर्स का करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। ओके, देन थ्योरम 1.3, थ्योरम 1.3 क्या कहता है? तो थ्योरम 1.3 कहता है कि लेट पी बी अ प्राइम नंबर, पी कोई एक प्राइम नंबर है, तो पी अगर उसके साथ है कि अगर पी ए को डिवाइड ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो पी ऑल्सो विल डिवाइड ए। अगर p इज़ अ पॉजिटिव, p इज़ अ प्राइम नंबर और p ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p विल ऑल्सो डिवाइड a। ये हमारा थ्योरम 1.3 है, वेयर a इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। a क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। उसके बाद थ्योरम 1.4 है। थ्योरम 1.4 क्या कहता है? तो थ्योरम 1.4 कहता है कि रूट टू इज़ एन इरेशनल नंबर। रूट टू क्या है? वो एक इरेशनल नंबर है। तो उसका प्रूफ यहाँ पे हमें लिखा हुआ है कि प्रूफ करने का क्या एक परफेक्ट सीक्वेंस है। तो पहला सीक्वेंस क्या है कि हमें अज्यूम करना है, कॉन्ट्राडिक्टरी प्रूफ करना है, तो उसके लिए रूट टू को अज्यूम करना है कि वो रेशनल है। फिर उसके बाद हम फाइंड करेंगे आर और एस, दो ऐसे इंटीजर्स हम फाइंड करेंगे जहां वो दोनों इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू जीरो होंगे और सच दैट रूट टू इक्वल्स टू आर बाई एस होना चाहिए। और फिर हम अज्यूम करेंगे कि आर एंड एस हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन वन, वन के अलावा आर और एस के पास एक कॉमन फैक्टर है, और हम डिवाइड करेंगे उस कॉमन फैक्टर को टू गेट रूट टू। सो वो कॉमन फैक्टर सपोज ए अपॉन बी है, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम्स। सो इसको इस टर्म को हम लिख सकते हैं बी रूट टू ए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स एंड रीअरेंजिंग, हम इसको स्क्वायर करेंगे दोनों साइड और रीअरेंज करेंगे तो टू बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर हुआ। वेयर थ्योरम के ऊपर जो हमने थ्योरम 1.3 देखा, उस थ्योरम के हिसाब से हम कह सकते हैं कि टू डिवाइड्स ए स्क्वायर। ठीक है, नाउ थ्योरम 1.3 इट फॉलोज टू डिवाइड्स ए। ठीक है, थ्योरम 1.3 के हिसाब से टू डिवाइड्स ए हुआ। सो वी कैन राइट ए इज इक्वल्स टू 2c फॉर सम इंटीजर c। कोई भी एक c इंटीजर के लिए हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल्स टू 2c। ठीक है, कोई भी एक इंटीजर के लिए हम लिख सकते हैं टू इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 2c। फिर ए को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। ए को हम सब्स्टिट्यूट कहाँ पे करेंगे? तो ए को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन में हम ए को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सब्स्टिट्यूटिंग ए वी गेट 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। सो हमारे पास हो गया b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 डिवाइड्स b स्क्वायर और ऑल्सो b 2 डिवाइड्स b बिकॉज ऑफ थ्योरम 1.3। ओके, देन देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ए एंड बी हैव एटलीस्ट टू कॉमन फैक्टर्स। टू कॉमन फैक्टर्स कैसे हुआ? का रीज़न ये आया है कि देखो हमने यहाँ पे प्रूव किया थ्योरम 1.3 के हिसाब से कि 2 डिवाइड्स बी, और ऊपर भी हमने प्रूव किया कि 2 डिवाइड्स ए, यानी कि ए एंड बी हैव एटलीस्ट वन कॉमन, टू एज अ कॉमन फैक्टर। सो हमारा जो कॉन्ट्राडिक्शन था कि बट दिस कॉन्ट्राडिक्स द फैक्ट दैट ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर्स, ये हमारा रॉन्ग हो गया। ठीक है, अदर देन वन, ए के अलावा उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, हमारा कॉन्ट्राडिक्शन था वो रॉन्ग हो गया। यानी कि उसके साथ दिस कॉन्ट्राडिक्स अराइज बिकॉज आवर इनकरेक्ट अजम्पशन, जो हमने रूट टू को अज्यूम किया था कि वो रेशनल है, वो हमारा इनकरेक्ट था। यानी कि हम लास्ट में कहेंगे कि रूट टू इज इरेशनल। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे थ्योरम 1.5 है। थ्योरम 1.5 क्या कहता है कि लेट x बी अ रेशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट्स। x ऐसा एक डेसिमल रेशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपांशन करेंगे तो वो टर्मिनेट होगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन मतलब लाइक ये एग्जांपल ले लो, ये है टर्मिनेटिंग, यानी कि उसका फाइनाइट एंड है। तो फिर x को हम
देन x कैन बी एक्सप्रेस, तो x को हम p बाई क्यू फॉर्म में रख सकते हैं। अगर x कोई एक ऐसा रेशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट हो रहा है तो x को हम p बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहाँ पे p n q r को प्राइम का मतलब क्या है कि p और q के बीच में कॉमन फैक्टर नहीं है, खाली 1 को छोड़ के। और जो q है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो 2n और 5m के फॉर्म में ही आएगा, जहाँ पे n और m क्या है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। फिर थ्योरम 1.6 देखते हैं। तो थ्योरम 1.6 क्या कहता है, तो थ्योरम 1.6 कहता है कि अगर लेट x इज इक्वल टू पी बाई क्यू बी अ रेशनल नंबर, कि x इज इक्वल टू पी बाई क्यू एक रेशनल नंबर है, सच दैट कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कौन से फॉर्म में होगा, तो क्यू टू रेस टू एन एंड 5m फॉर्म में होगा। 2n और 5m फॉर्म में होगा। यहाँ पे एक एरर है, यहाँ पे आना चाहिए 2n एंड 5m, जहाँ पे वेयर n and m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, n and m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, यहाँ पे 5 आना चाहिए, 5m। ठीक है, तो n and m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। देन अगर ये कंडीशन हो रही है कि x p बाई क्यू फॉर्म में है और वो एक रेशनल नंबर है, सच दैट q का फॉर्म p 2n and 5m है और n and m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, तो x का डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, फिर अब हम आते हैं थ्योरम 1.7 पे। तो थ्योरम 1.7 क्या कहता है कि लेट x इज इक्वल टू पी बाई क्यू, वो एक रेशनल नंबर है, सच दैट पी बाई क्यू जो रेशनल नंबर है वहाँ पे q जो है वो 2n और 5m फॉर्म में नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 2n और 5m फॉर्म में q नहीं है, जहाँ पे n and m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो अगर ऐसा है तो x क्या होगा, x का डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा। ठीक है, तो ये सभी जो भी थियरम्स थे, जो कंसेप्ट था, ये ओवरऑल हमने रियल नंबर्स में सीखा है। अगर इसका डीप स्टडी करना हो तो हमने वीडियोस दे रखी है और यहाँ पे सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। वीडियोस को अच्छे से देखें, प्रैक्टिस करें सम्स को, जो अनसॉल्व एग्जांपल्स दिए हुए एक्सरसाइज में। अगर आपको कोई भी क्वारीज है तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करेंगे तो उसका सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।